11th क्लास बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक अपना टेरिडोफाइट्स। हमारा प्लांट किंगडम चल रहा था। प्लांट किंगडम के अंदर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खासियत क्या है? इट इज फाउंड इन cool and damp sandy area। ये लगभग जहां पे छायादार ठंडा इलाका होता है, दलदली इलाका होता है, वहां पर पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी यही खासियत थी जो कि इसके अंदर है। हैबिटेट्स दोनों के लगभग क्या है, सेम है। टेरिडोफाइट को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट माना जाता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसके पास वस्कुलर टिश्यू थी। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइट का मैंने डिस्कस किया था। एल्गी और ब्रायोफाइट के पास दोनों के पास वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थी, वस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं थे। वस्कुलर टिश्यू का यहां पे मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो वस्कुलर टिश्यू है वो क्या है, वेल डेवलप है। इसकी जो प्लांट बॉडी है इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड। ब्रायोफाइट के केस में जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट। क्या थी, गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट। तो ये प्लांट जो है इसके पास रूट्स, स्टेम एंड लीफ, तीनों चीजें क्या होती है, मौजूद होती है। जबकि ब्रायोफाइट के केस में रूट, स्टेम, लीफ तीनों की तीनों चीज क्या थी, एब्सेंट। तो मेन आते हैं हम लीव्स के ऊपर। किसके ऊपर, लीफ के ऊपर। लीव्स दो टाइप के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। टेरिडोफाइट के केस में दो टाइप्स के लीव होते हैं, कुछ स्मॉल या फिर लार्ज। यानी कुछ स्पीशीज ऐसी आती है जिनमें लीफ स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ ऐसी आती है जिनमें लार्ज साइज के होते हैं। स्मॉल साइज लीव को बोला जाता है माइक्रोफाइल्स और लार्ज साइज लीव्स को बोला जाता है मैक्रोफाइल्स। मैक्रोफाइल्स जिनमें होते हैं उनका एग्जांपल फर्न्स। फर्न जो प्लांट ऑफ ग्रुप है वो किसमें आता है, टेरिडोफाइट में, जिसके लीव्स क्या होते हैं, लार्ज साइज के। और माइक्रोफाइल का एग्जांपल है स्लेजिनेला। इनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफाइल्स। इसके बाद इनमें जो स्पोरोफाइल्स होते हैं जहां पे स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ लीव ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लीफलेट। लीफ या लीफलेट। कुछ लीफ या लीफलेट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया। क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में आपको पता है क्या बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन। नॉर्मली दोबारा बताता हूं, लीफ दो टाइप के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। लेकिन कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। और स्पोरेंजिया क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लीफलेट को या ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल्स। जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल्स। इट मींस ऐसी लीफलेट या ऐसे लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइल्स। क्या बोलेंगे,
स्पोरोफाइल। नेक्स्ट अपना जो स्पोरेंजिया के ऊपर टॉपिक लाइफ साइकिल के अंदर। अब स्पोरेंजिया पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब स्पोरेंजिया जो होता है नॉर्मली लिख लेते हैं हम स्पोरेंजिया। जैसे मैंने बताया स्पोरेंजिया क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनियस टिश्यू। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनियस टिश्यू। और स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल। क्या होती है, स्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड। स्पोरेंजिया जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है। और स्पोरोजिनियस टिश्यू में क्या होती है, स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है। और स्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए, मियोसिस सेल डिवीजन के जरिए क्या बनाती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो मियोसिस है तो क्या होंगे, स्पोर, हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 सेल का निर्माण करती है। और चारों सेलों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट के केस में जो स्पोरोफाइल होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं। इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइल्स क्या होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। ऐसे स्पोरोफाइल को जो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रोबलाई या कोन, या फिर कौन बोला जाता है। मैंने बताया था नॉर्मली स्पोरोफाइल के ऊपर क्या लगता है, स्पोरेंजिया। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट के केस में जो स्पोरोफाइल होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली होते हैं, गठित होते हैं। और इस कॉम्पैक्टनेस के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रोबलाई या कोन। एग्जाम्पल है जिनके अंदर इसको स्ट्रोबलाई या कोन बोला जाता है, इक्विस्ट्रैटम, एंड स्लेजिनेला, जिसमें स्पोरोफाइल की बजाय क्या मौजूद होते हैं, स्ट्रोबलाई या कोन। अब आते हैं स्पोर के ऊपर। कई स्पीसीज ऐसे टेरिडोफाइट की जिसके अंदर स्पोर एक ही टाइप के होते हैं। और कई स्पीसीज ऐसी इसमें स्पोर भी क्या होते हैं, 2 टाइप के। ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं हेटेरोस्पोर्स या होमोस्पोर्स। मींस इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोर जो होते हैं क्या होते हैं, होमोस्पोर्स। क्या होते हैं, होमोस्पोर्स कंडीशन। होमोस्पोर्स का मैंने मतलब बता ही दिया, 1 टाइप ऑफ स्पोर। सारे स्पोर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के। पहले होमोस्पोर्स का एग्जांपल देते हैं। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स, एंड सेकंड है ड्रायोप्टेरिस। इन 2 के अंदर होमोस्पेस स्पीसीज है, यानी कि स्पोर जो होते हैं एक ही टाइप के बनते हैं। और कुछ क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर्स। कुछ टेरिडोफाइट की स्पीसीज ऐसी है जिसमें स्पोर्स क्या बनते हैं, 2 अलग अलग टाइप के बनते हैं। एग्जांपल स्लेजिनेला, और दूसरी स्पीसीज है इसकी सिलिविनिया। जिनके अंदर 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। अब स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, प्रोथैलस, जो गैमेटोफाइट होता है।
अब लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ेंगे इसकी। नॉर्मल मैंने जिक्र किया सपोर्ट्स का, जो कि मियोसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड हो गए। अब सपोर जर्मिनेट होकर, अगर उनको वातावरण उचित मिलता है, जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? प्रोथैलस। क्या बनाते हैं? प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? यह मल्टी सेलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक होता है। प्रोथैलस क्या होता है? मल्टी सेलर फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। और जो प्रोथैलस होता है, हम नॉर्मल लगाए, सपोर दो टाइप के मैंने जैसे बताया था, सपोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं? मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। अब देखिए, जिनमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर पाए जाते हैं, ये तो था सिंपली। अब जिनमें स्पोर दो टाइप के होते हैं, अब हिटोस्पोर्स है, या तो होंगे माइक्रोस्पोर या होंगे मेगास्पोर। जो होमोस्पोर्स कंडीशन है वो तो बताई थी कि स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएंगे, लेकिन जिनमें स्पोर अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ माइक्रोस्पोर कुछ मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? मेल गेमेटोफाइट। और मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट होंगे? फीमेल गेमेटोफाइट में। मेगास्पोर बदलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट में और माइक्रोस्पोर बदलेंगे मेल गेमेटोफाइट में। अब माइक्रोस्पोर को क्या बोलेंगे? एंथीरिडिया। और मेगास्पोर जो फीमेल गेमेटोफाइट हो, क्या बोलेंगे? वही दोबारा आ गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। आगे जब लाइफ साइकिल की तरफ चलेंगे, ये तो थी हेटेरोस्पेस कंडीशन। ये क्या है? हेटेरोस्पोर्स, जिसमें स्पोर क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। होमोस्पेस के कंडीशन में जिनमें स्पोर एक ही टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं? मोनोसियस। वो क्या होते हैं? मोनोसियस। मतलब क्या इसका? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द सेम इंडिविजुअल। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो किसमें होंगे? सेम इंडिविजुअल, एक के अंदर ही। सेम इंडिविजुअल। मोनोसियस को बाइसेक्सुअली बोलते हैं। कई बार मोनोसिस के लिए बाइसेक्सुअल टर्म का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अब सपोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? प्रोथैलस, जैसे मैंने बताया था। एक बार गेमेटोफाइट पे आ जाते हैं दोबारा लाइफ साइकिल में। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट मैंने बताया दो टाइप के होते हैं। आर्किगोनिया, एंथीरिडिया। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्स। एंथीरिडिया क्या बनाएगा? वही जस्ट लाइक जैसे ब्रायोफाइट में किया था, एंथ्रोजोइड्स बाइफ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। और जैसा मैंने बताया था
ये वाटर के जरिए स्विम करके कहां तक पहुंचेगा? एग्स तक पहुंचेगा। एग्स के पास पहुंचने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और एज यूजुअल जैसे लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है, वही स्पोरोफाइट बनेगा। उसका स्पोरोफाइट क्या होगा? मल्टीसेलुलर। स्पोरोफाइट्स का क्या होगा? मल्टीसेलुलर। स्पोरोफाइट्स के पास क्या होंगे? लीव्स। अब लीव दो टाइप के होंगे, ठीक है, और जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट्स। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। और स्पोर किस में कन्वर्ट होते हैं? गैमेटोफाइट के अंदर। ये सिंपल। टेरिडोफाइट्स की आगे 4 क्लासेज होती है। क्या होती है? 4 क्लासेज। टेरिडोफाइट्स को आगे 4 क्लासेज के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है सिलोप्सिडा। फर्स्ट क्लास क्या है? सिलोप्सिडा। इसमें कौन काउंट होता है? सिलोस्टम। कौन काउंट होता है? सिलोटम। एग्जाम्पल। दूसरी क्लास होती है लाइकोप्सिडा। कौन सी है? लाइकोप्सिडा। इसमें काउंट होता है स्लेजिनेला, एंड लाइकोपोडियम। तीसरी क्लास है इसकी सिरोप्सिडा। सिनोप्सिडा। और इसमें काउंट होता है इक्विसेटम। कौन काउंट होता है? एक्रोसेटम। और चौथी क्लास है ट्राउप्सिडा। टेरोप्सिडा। इसमें काउंट होता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएटम। एग्जाम्पल है एडिएटम। एडिएटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये पीएमटी में कई बार आ चुका। वॉकिंग फर्न की वॉकिंग फर्न के नाम से किसे जाना जाता है? एडिएटम को। इसके बाद मैंने बताया था कि फर्न, टेरिडोफाइट के अंदर मोस्टली कौन काउंट होते हैं? फर्न। जो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट है टेरिडोफाइट के ग्रुप में, उसे क्या बोला जाता है? फर्न। एक बार करेंगे फर्न की लाइफ साइकिल को। फर्न लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। मैंने बताया था प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट।
जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड। अब स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरोफाइल्स। क्या लगते हैं, स्पोरोफाइल्स। ऐसे लीव्स जिनके ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइल्स के पास क्या होगा, स्पोरेंजिया, जो मैंने बताया था लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी, स्पोर मदर सेल। ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड। अब स्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड होकर क्या बनाएगी, स्पोर। सेल डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस। मियोसिस हुई है तो क्या होगा, स्पोर, हैप्लॉइड। क्या होंगे, हैप्लॉइड। अब स्पोर जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोथैलस के अंदर। स्पोर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोथैलस। जो मैंने बताया था मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है। ये गैमेटोफाइट है। प्रोथैलस को मैंने क्या नाम दे दिया, गैमेटोफाइट। अब आगे बताया था मैंने, गैमेटोफाइट दो टाइप के होते हैं, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। एक क्या होगा, आर्किगोनिया, जो फीमेल पार्ट। एक क्या होगा, एंथ्रीडिया, मेल पार्ट। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब एक प्रोड्यूस करेगा एग्स, फीमेल गैमेट, और दूसरा एंथ्रोजोइड्स। हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट में क्या होगा, हैप्लॉइड। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दोनों जब जुड़ेंगे क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। अगेन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ गया। अब जाइगोट किसमें बदलेगा, एम्ब्रियो के अंदर। जो क्या होगा, डिप्लॉयड। और एम्ब्रियो अगेन कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट। अब यहां से लेके यहां तक ये स्पोरोफाइटिक है। लाइफ साइकिल क्या है, स्पोरोफाइटिक। और जिसमें हैप्लॉइड स्टेज है सारी सारी, वो क्या है, गैमेटोफाइटिक। दिस इज द सिंपली लाइफ साइकिल इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेडोफाइट्स। एडवांटेज या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की क्या एडवांटेज है, लाइफ साइकिल को साफ कर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का क्या एडवांटेज है, फर्स्ट तो वही जो ब्रायोफाइट्स का था, एज ए सोयल बाइंडर। इसका मतलब क्या है, जो मिट्टी के कण होते हैं सोयल पार्टिकल, उनको बांध के रखता है ताकि भूमि कटाव क्या हो, कम से कम हो। तो हम ये कह सकते हैं प्रिवेंट सोयल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकता है, भूमि कटाव को रोकता है, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बने रहे। सेकंड, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो मेडिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ड्राइप्टेरिस, जिसे मेडिसिन बनाई जाती है।
तीसरा एज ए ऑर्नामेंटल, एज ए ऑर्नामेंटल्स। अब इसके जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के, वो ग्रेसफुल होते हैं। ग्रेसफुल मतलब बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, तो इन्हें सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू देयर ग्रेसफुल लीव्स, इसे सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनको फूड के रूप में, एग्जाम्पल है मार्शेलिया। इसको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बाय ट्राइबल्स। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा फूड के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।